और मैं तो गरबा क्वीन रह चुकी हूँ, कई बार काफ़ी गरबा के अवार्ड्स मिले हैं। गा गा के गरबा करना होता है और मेरा बड़ा नाम था उसमें कि घूमना भी है और ज़ोर से गरबा गाना भी है, और वो गरबे को सब घूमने वाली औरतें फॉलो करती है कि भाई ये गवाएगी और गरबा करेंगे। शोशा और दिखावा बहुत बढ़ गया है। मतलब आधी चीज़ें तो हम सोशल मीडिया के लिए करते हैं, आधी चीज़ें तो हम पोस्ट करने के लिए करते हैं। जो छेद का टोटल काउंट होता है उसका प्लस आप करो तो 9 आते हैं। तो हर चीज़ का महत्व है और घट वो गर्भ है, और गर्भ सिंबल है कि जीवन। जय माता दी। जय माता दी। नवरात्र है, नवरात्र का ऐसा समय होता है, खासतौर से गुजरात की तो बात अलग है, मुंबई में भी पूरे 9 दिन की जो चहल पहल होती है आफ्टर गणपति। सबसे पहले अगर उर्वशी से जाना चाहें, इतनी एक्साइटमेंट होती है नवरात्रि को लेकर, आई एम श्योर घर पे भी बहुत सारी पूजा पाठ होती है, कैसे क्या कुछ होता है? नवरात्रि मेरा जो सबसे पसंदीदा त्यौहार में से एक है। मुझे दिवाली बहुत पसंद है, और दिवाली के बाद अगर मुझे कोई त्यौहार पसंद है तो नवरात्र, बिकॉज़ मैं कहीं ना कहीं शाक्त हूँ, शक्ति की पूजा करती हूँ। मुझे शक्ति मतलब देवी माता बहुत पसंद है, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर अपनी मम्मी या बहन या घर की कोई भी फीमेल घर से अगर 10 दिन भी बाहर हो ना, तो घर की पूरी सिस्टम हिल जाती है। तो ये जो स्त्री है या शक्ति है, जो शक्ति का रूप आप कोई भी मान लो, वो बहुत ज़रूरी है जीवन में, उनके बगैर जीवन नहीं चल सकता। तो हमारे यहाँ पे तो 4 नवरात्रि आती है, बाकी की गुप्त नवरात्रि है, लेकिन ये शारदीय नवरात्रि जो सबसे बड़ी नवरात्रि इसको मानते हैं। और क्योंकि ये नवरात्रि में ही अलाउड है कि आप इसको सेलिब्रेट करते हो, अलग अलग इलाके में अलग अलग तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। गुजरात में घट की स्थापना होती है, और वो जो घड़े में छेद होते हैं उनका आप टोटल काउंट कर लो, लेकिन अंत में तो 9 ही आएंगे। उसके जो छेद का टोटल काउंट होता है उसका प्लस आप करो तो 9 आते हैं। तो हर चीज़ का महत्व है, और घट वो गर्भ है, और गर्भ सिंबल है कि जीवन आगे, क्योंकि माँ के पेट से ही हम 9 महीने वहाँ पे रहते हैं, हमारा पहला घर होता है। तो नवरात्र के बारे में जितना बात की जाए उतनी कम है। माता ये 9 दिन अलग अलग स्वरूप में घर पे आती है, और उनकी अलग अलग तरह से पूजा की जाती है, अलग अलग उनको भोग लगता है। और मैं तो फास्ट रखती हूँ 9 के 9 दिन, और हमारे घर में भी अखंड ज्योत जलती है, वो घट की स्थापना होती है। और गुजरात में ऐसा ट्रेंड नहीं है कि वो कंजकों को खिलाना और वो सब नहीं है, लेकिन खैर मैं ऐसा मानती हूँ कि जो भी है, मैरिड हो या कोई भी शक्ति का स्वरूप कोई भी हो, उनको मैं हर तरह से उनकी जो पसंदीदा सुहाग की चीज़ें हैं वो देती हूँ, और उस तरह से सेलिब्रेट करती हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मेरे घर में भी तैयारियाँ शुरू हो गई है कि जैसे पितृपक्ष ख़त्म होता है, अच्छे मुहूर्त में जाके वो घट को खरीदना है, माता रानी का कौन सा उनको कैसे कपड़े पहनाएंगे, और सारी अभी भी मैं वही देख रही थी सोशल मीडिया पे कि क्या मुझे अच्छे से अच्छा माता के लिए लाइक चुनरी, उनका लहंगा सब कुछ मिल जाए। लास्ट टाइम हम आपके साथ थे जी जी मटका खरीदने के समय, जी जी मुंबई में ये पूजा तो होती है घर पे, जो हर घर में होती है, बट जो शाम को जाके मंडप में जो डांस वांस करना होता है, आपको याद आता आप कैसे जाती थी और कैसे गरबा हुआ, क्योंकि बहुत सारा बड़े लेवल पर होता है, अवार्ड भी मिलते हैं बहुत सारे। जी जी बिल्कुल। पर मैं आपको एक मेरी बहुत चाइल्डहुड मेमोरी शेयर करना चाहूँगी कि गुजरात में गरबे पहले कैसा होता था कि गरबा मीन्स सिर्फ गरबा ही, तो गा गा के गरबा करना होता है। और मेरा बड़ा नाम था उसमें कि घूमना भी है और ज़ोर से गरबा गाना भी है, और वो गरबे को सब घूमने वाली औरतें फॉलो करती है कि भाई गवाएगी और गरबा करेंगे। तो वो जो 3 ताली, जो एक्चुअली उसे गरबा बोलते हैं, 3 ताली 2 ताली, तो ये जो प्राचीन बोलते हैं। अभी अर्वाचीन मतलब आजकल मॉडर्न अभी कुछ भी लोग ऐड कर रहे हैं, कुछ भी अंदर स्टेप्स कर रहे हैं, फ्यूजन कर रहे हैं, कुछ भी होता है, और उसमें भी बड़ा मॉडर्न टच डाल देते हैं। अच्छा भी लगता है देखने को, लेकिन मुझे ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत पसंद है। तो मुझे बचपन की वो सारी बहुत मेमोरी है कि भाई बीच में माता रानी का घट स्थापना कर दिया, उनका फ़ोटो रख दिया, और शुरुआत गणपति जी से ही होती थी, और फिर सब माता रानी के गरबे हम लोग गा गा के उसको घूम घूम के करते थे, और ट्रेडिशनल स्टेप्स ही करते थे, जो बाद में मैं आपको करके दिखाऊंगी।
तो मुझे वो चीज़ें बड़ी याद आती है। लेकिन आजकल हर चीज़ को ना बड़े प्रोफेशनल तरीके से करने का समय आ गया है। आप देखिएगा कि पहले के ज़माने में अगर शादियों में भी बहुत नॉर्मल न्योता दिया जाता था, आजकल आप उसको इनविटेशन कार्ड देखो कितना मतलब शोशा और दिखावा बहुत बढ़ गया है। मतलब आधी चीज़ें तो हम सोशल मीडिया के लिए करते हैं, आधी चीज़ें तो हम पोस्ट करने के लिए करते हैं। टीका लगाएंगे तो उसके भी हम पूरी रील लोग बना देते हैं कि अभी हमने महाकाल के मंदिर गए थे और ये टीका लगाया। तो आजकल ज़्यादातर चीज़ें सोशल मीडिया के लिए होती है और बहुत कम चीज़ें होती है जो एक्चुअली हमें करनी चाहिए। हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि जर्नी टूवर्ड्स योर सेल्फ, सोल के तरफ आगे बढ़ो, अपने अपने अंदर झांको कि इस 9 दिन में आपको क्या सीखना है, 9 दिन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो मैं तो काफ़ी आगे मतलब टॉपिक से बढ़ गई, लेकिन येस आई एम वेरी एक्साइटेड। और मैं तो गरबा क्वीन रह चुकी हूँ कई बार, काफ़ी गरबा के अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि मतलब वो एक कंपटीशन होता है, नॉन स्टॉप गरबा कौन कर लेता है, तो मैं उसमें ऑलवेज नंबर 1 रहती थी। मेरा छूटता नहीं था, वो गाने वाला बजाने वाला वो सब रुक जाते थे। आप इस पूरे लुक के बारे में बताइए। हालांकि कुसुम भी यहाँ पर सेलिब्रेशन हुआ बहुत बड़ा, तो इसके बारे में बताइए, आपका लुक रहेंगे। कुसुम अक्सर वो अपने लुक के बाहर नहीं होती, उसका जो कुसुम का एक है कि भाई जूड़ा वगैरह, लेकिन आज फॉर अ चेंज पहली बार, खैर साड़ी तो साड़ी है, लहंगा वगैरह नहीं है, पर साड़ी भी काफ़ी सुंदर है, पूरा वर्क वाली मतलब भरी भरी साड़ी है, येलो, गोल्डन येलो एंड पिंक, रानी पिंक कलर में। और हर बार सिल्वर ज्वेलरी नहीं होती, मतलब गोल्डन ज्वेलरी पहनती, लेकिन आज पहली बार पूरा सिल्वर ज्वेलरी का ऐसा नेकलेस है, 9 मंगलसूत्र, और उसमें बीच बीच में ये गोल्ड के जो झुमके हैं छोटे से, और ये भी बड़ा प्यारा है। तो ये भी जो नवरात्रि में ख़ास तौर पे पहनते हैं, तो ये अच्छा वाला नवरात्रि वाइब दे रहा है, कान के ईयरिंग से लेके सब कुछ। तो मेकअप भी थोड़ा डिफरेंट किया है, इवन जूड़े में भी ये सारी चीज़ें जो नवरात्रि में अक्सर लोग कुछ ना कुछ ट्रेंडी चीज़ें डालते हैं, उस हिसाब से थोड़ा कुसुम का लुक चेंज किया है। और सब लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं, सबका येलो कपड़े हैं, सभी येलो में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे थीम में किया है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं। येलो कलर भी बहुत सुंदर है और काफ़ी सुंदर तरीके से सबके कपड़े डिज़ाइन हुए हैं। खासतौर पर ये भी सबसे बेस्ट दिखने के लिए भी, चूँकि जो खूबसूरत लगता है, मतलब उसको अवार्ड भी मिलता है, तो इसलिए ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि आपको सबसे अलग, सबसे खूबसूरत दिखना है उस कंपटीशन के अंदर। कभी ऐसा हुआ कि आपको उसके लिए अवार्ड मिला होगा? उसके लिए अवार्ड मिला था, पर तब मैं बहुत छोटी थी, और वो मेरी मम्मी को श्रेय ज़्यादा है, बिकॉज़ मेरी मम्मी ने मुझे उस टाइम पे रेडी किया था। और उस टाइम पे मेरी मम्मी ने, मैं बिल्कुल छोटी थी, और उन्होंने मुझे साड़ी पहनाई थी, बहुत डिफरेंट तरीके की उनकी साड़ी, और बहुत सुंदर तैयार किया था, तब मुझे अवार्ड मिला था। तो उसके बाद कभी नहीं मिला, मतलब मेरी मम्मी ज़्यादा टैलेंटेड थी, उनको पता था कि किस तरह से तैयार किया जाए। तो यस। तो जो भी आपको देख रहे हैं फैंस, उनको आप अगर आप 2 या 3 स्टेप गरबा का सिखाना चाहें और बताना चाहें। बिल्कुल, अपने फैंस को जैसे मैंने बोला था कि 3 ताली और 2 ताली, ये बड़ा ट्रेडिशनल और सबको ही आती है। तो बस ये इस बार ये ट्राई करो। देखो, गरबे को लेकर कन्फ्यूजन हट जाएगा, सबको लगता है अरे गरबा कैसे करना है, कैसे करना है। तो कल मंगल भी मुझे पूछ रही थी कि अरे दीदी मुझे 1-2 स्टेप दिखा दो ना। तो बहुत सिंपल स्टेप है, इसे देखकर आप भी कर सकते हो, और डिफ़िकल्ट भी नहीं लगेगा कि अरे बाप रे गरबा कैसे किया जाए। तो चलिए गरबा करते हैं साथ में। चेंज करते हैं। ये हो गया 5 ताली, 3 ताली का दिन।